लगता है आज वैशाख पूर्णिमा का दिन है। दुनिया का सारे बौद्ध लोग खुश होना चाहिए, क्योंकि दूसरे सभी धर्मों में अनेक उत्सव, त्यौहार, फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन बौद्ध लोग के लिए विशेष आज का दिन है। साल में एक ही दिन वो ऐसा आता है, वो है वैशाख पूर्णिमा का दिन। सिर्फ बौद्ध लोग के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के सारे धर्मों के लिए ये भगवान बुद्ध का धर्म है, मानवता का धर्म। आज के दिन ही देव मनुष्यों को दुख दूर करने के लिए हमारे महामुनि तथागत भगवान बुद्ध जी जन्म लिए। जिस भूमि में जन्म लिए उस जात भूमि को मेरा कोटि कोटि नमन हो। दूसरा विशेष एक और आज के दिन हुआ है। 4 असंख्यीय कल्प और 1 लाख कल्प अपना शरीर से खून, मांस, आँख दान देकर, धन संपत्ति दान देकर पारमिता पूरा की। सम्मा संबुद्ध बनने का जो प्रार्थना था, वो प्रार्थना आज के दिन ही बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के पास वज्रासन पे वो प्रार्थना सफल हो गया। सम्मा संबुद्ध बन गए। जिस भूमि पे बैठकर भगवान बुद्ध सम्मा संबुद्ध हुए, उस वज्रासन भूमि को मेरा कोटि कोटि नमन हो। और भी आज का दिन हुआ है विशेष, वो है दुख में डूबे हुए देव मनुष्यों को दुख से मुक्त दिलाने के लिए धर्म बताकर, सुख शांति देकर आज के दिन ही महाकारुणिक भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आज के दिन ही उस परिनिर्वाण भूमि को याद करके, उस परिनिर्वाण भूमि को मेरा कोटि कोटि नमन हो। तथा आप जो ये देख रहे हैं, 2 साल वृक्ष के बीच में प्रतिमा है, क्योंकि भगवान बुद्ध 2 साल पेड़ का बीच में हमारे सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त किए। वही परिनिर्वाण जो अवस्था था, उस अवस्था को याद करते हुए हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंत जी ये प्रतिमा का निर्माण किए। बहुत सुंदर प्रतिमा है, आप देख रहे होंगे। इसलिए आज हम आप सभी लोग को बहुत सुंदर धर्म कारण बताएंगे, वो है भगवान बुद्ध। परिनिर्वाण से पहले क्या बताएं, क्या उपदेश दिए, वो विशेष उपदेश क्या है, वो परिनिर्वाण सूत्र में क्या आता है, वो हम आज आप सभी लोगों को सुंदर से बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप सभी लोग सुनिए। सामान्य दुनिया हम लोग देखेंगे तो जन्मदिन मनाते हैं, इसके बाद उपाधि का दिन याद करते हैं, जन्मदिन याद करके खुशियाँ मनाते हैं। इसके बाद उपाधि या फिल्म में गया तो वो दिन याद करते हैं, या कुछ पढ़ लिख कर अच्छा जॉब मिला तो उस दिन हमको ऐसा हुआ करके ऐसा पार्टी देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में होता है जो जन्मदिन और उपाधि का दिन याद करके पार्टी मनाते हैं। और बहुत कुछ ऐसा जो होता है जो करते हैं, लेकिन उसमें पुण्य नहीं कम करते हैं। शराब पीते हैं, मार पीट करते हैं, मस्ती मारते हैं, गलत काम करते हैं, अकुशल करते हैं, वो दिन याद करके। लेकिन भगवान बुद्ध का जन्म याद करके, सम्मा संबुद्ध जिस दिन हुए संबुद्धत्व को याद करके, तथा जिस दिन परिनिर्वाण है उस दिन को याद करके लोग अकुशल नहीं करते हैं, पुण्य करते हैं।
कुशल करते हैं, पाप नहीं करते हैं। आमिष पूजा, प्रतिपत्ति पूजा आदि ये सब करते हैं। जब भगवान बुद्ध जन्म लिए, सम्मा संबुद्ध हुए, परिनिर्वाण पाए, वैसे याद करके, भगवान का गुण याद करके खीर पूजा, फूल पूजा, धूप पूजा, दिया पूजा, दान देना आदि काम करते हैं लोग। संग दान देना, आमिष पूजा के रूप में बहुत कुछ करते हैं। ये सब हम लोग करते हैं क्यों? घर साफ सुथरा, घर सजाना, मंदिर सफाई करना, साफ सुथरा करना, ये सब करते हैं भगवान बुद्ध का उपहार के लिए, उनका गौरव के लिए, इज्जत के लिए करते हैं। तथा प्रतिपत्ति पूजा भी भगवान बुद्ध को हम लोग करते हैं, उपोषण सुरक्षा करके, ध्यान साधना करके, सील सुरक्षा करके। तो आप सभी लोग ये 2 पूजा आज के दिन जरूर करना चाहिए तथा धर्म सुनना चाहिए, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन है, वह वैशाख पूर्णिमा के दिन। सभी लोग खुश होइए कि आप सभी लोग को ऐसे दिन धर्म सुनने का मौका मिला। आज आप सभी लोग को बहुत सुंदर सूत्र हम बताने जा रहे हैं, बहुत सुंदर सूत्र जो किसी को मौका नहीं मिलता है सुनने के लिए। वो है परिनिर्वाण सूत्र। दीघ निकाय दूसरी किताब में आते हैं वो सूत्र, बहुत बड़ा सूत्र है। वो हम सारांश में आपको समझाएंगे, ध्यान से सुनिए। आज से लगभग 2565 साल पहले भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हुए। उसके पहले जो सूत्र देशना की धर्म बताएं, वो क्या बताएं, वो बहुत महत्व का कारण है। वो आपको आज सुनने को मौका है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध जिस दिन सम्मा संबुद्ध को प्राप्त किए बोध वृक्ष के नीचे, उस दिन पापी मार आकर बताया, हे भगवान आप परिनिर्वाण हो जाइए, हे सुगत आप परिनिर्वाण हो जाइए, परिनिर्वाण का समय आ गया है, परिनिर्वाण हो जाए करके आराधना करने आया। भगवान बुद्ध बताएं, हे पापी मार, मैं तब तक परिनिर्वाण, तथागत तब तक परिनिर्वाण नहीं होता है जब तक भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, व्यक्त, प्रतिबल, बहुश्रुत, धर्मधर, विनयधर और दूसरे को मिथ्यादृष्टिक मत को खंडन नहीं कर सकता है, धर्म की रास्ता संपूर्ण नहीं कर पाएगा जब तक भिक्षु, बुद्ध शासन तब तक स्थापित नहीं होगा, तब तक तथागत परिनिर्वाण नहीं होते। इसके बाद पापी मार चला जाता है। भगवान बुद्ध 80 साल तक धर्म बताते हैं। भगवान बुद्ध शांति का मार्ग दिखाते हैं, मानवता का मार्ग बताते हैं, करुणा मैत्री का मार्ग दिखाकर, मुक्ति का मार्ग दिखाकर। जब बुद्ध शासन स्थापित हो जाते हैं तो फिर मार आता है। उसके पहले भी बहुत बार आते हैं आराधना करने के लिए, भगवान बुद्ध स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर मार से ना, फिर अंतिम समय आता है और आकर बताता है, भगवान परिनिर्वाण हो जाए, सुगत परिनिर्वाण हो जाए, क्योंकि आप बताए थे कि भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, व्यक्त, प्रतिबल, बहुश्रुत, धर्मधर, विनयधर जब तक नहीं हो जाता है तब तक नहीं होंगे। लेकिन भगवान अभी वो हो गया है, परिनिर्वाण हो जाइए। इसके बाद बताए, हे पापी मार, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तथागत आज से 3 माह बाद परिनिर्वाण होगा। इसके बाद भूमि कंपा हो गया, धरती डोलने लगा। अपना आयु संस्कार त्याग करने के साथ साथ धरती को सह नहीं पाया। आनंद भंती जल्दी से आए, भगवान धरती कांपा है, क्या कारण है? आनंद भंती को समझाएं भगवान बुद्ध। इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, आनंद, वैशाली के आसपास रहने वाले सारे भिक्षु को एकत्रित करो, कूटागार शाला में जाओ, जल्दी करो। इसके बाद आनंद भंती जी जल्दी से सारे भिक्षु को कूटागार शाला में आने के लिए बताते हैं।
इसके बाद भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं। हंद दान भिक्खवे आमंत्रयामियो वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। ये सारे संस्कार हेतु फल धर्म से बना हुआ संस्कार नाश धर्म है, विनाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है। इससे मुक्त होने के लिए मेहनत करो, वीर करो, कोशिश करो, धर्म बताते हैं भगवान बुद्ध। देखिए भगवान बुद्ध बताएं, इसके बाद भगवान बताते हैं भिक्षु आज से 3 माह बाद तथागत परिनिर्वाण प्राप्त होंगे। देखिए उन 10 बलधारी सम्मा संबुद्ध महाकारुणिक 32 महापुरुष लक्षण से युक्त भगवान बुद्ध का भी शरीर हेतु फल धर्म से बना है, नाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है, बदल जाने वाला है। हम सभी लोग का भी शरीर वैसा ही है, हेतु फल धर्म से बना है, नष्ट होने वाला है। इसलिए हम सभी लोग भी ये दुख भरी संसार से, ये दुखों से मुक्त होने के लिए मेहनत करना चाहिए, इस दुख से पार जाने के लिए मेहनत करना चाहिए, पार जाने के लिए। देखिए फिर भगवान बुद्ध एक गाथा बताते, उसी समय सुंदर गाथा बताते हैं। परिपक्को वयो मह्यं, भगवान बताते हैं मेरा आयु पूर्ण हो गया। परितं मम जीवितं, अब मैं बहुत थोड़ा समय जीवित रहूँगा। पहायो गमिष्यामि, भिक्षु मैं तुम लोग को छोड़कर जाऊँगा। कथं मे शरणमुत्तमं, मैं अपना शरण आरक्षा कर लिया, अपना राग देश मोह को, मन का राग देश मोह को नष्ट कर दुखों से मुक्त हो गया। अप्रमादी हो भिक्षु, बिना देर धर्म की रास्ता पे जाओ, सत्य स्मृति में रहो। सुशीला होथ भिक्खवे, शीलवान बनो भिक्षु, सुशील बनो। सुसमाहित संकल्पो, अपना सम्मा संकल्प में मन शांत करो, क्योंकि मिथ्या संकल्प से ही मन दूषित होता है, मन नाश होता है, नष्ट होता है, मन नीच होता है, मन पतन होता है, मन भटकता है मिथ्या संकल्प से। सचित मनुरक्षत, अपना मन को रक्षा करो, सुरक्षा करो। यो इमस्मिन् धम्म विनये, जो कोई लोग इस धर्म विनय में, इस बुद्ध शासन में अपमत्तो विहेष्यति, अप्रमादी होकर बिना देर कर धर्म की रास्ता पे जाता है तो पहाय जाति संसारं, ये दुख भरी संसार को, जन्म मरण को छोड़कर दुख संतं करिष्यति, ये दुख से मुक्त हो जाता है, अरहत को प्राप्त कर देता है। देखिए भगवान सुंदर गाथा बोलकर परिनिर्वाण के लिए निकल पड़ते हैं। देखिए ये आम का पेड़ जैसा फल जो है, जो फल पक जाता है कब गिरेगा पता नहीं, वैसा ही जन्म लिया हुआ मनुष्य कब मरेगा पता नहीं, वैसा हम लोग का जीवन है। इसके बाद भगवान बुद्ध परिनिर्वाण के लिए कुशीनारा की ओर जाते हैं। जाते समय भगवान बुद्ध बताते हैं आनंद, ये वैशाली पीछे जैसे हाथी शरीर को घुमाकर देखता है, वैसे भगवान बुद्ध पूरा शरीर को घुमाकर वैशाली की तरफ देखते हैं। देखकर बताते हैं आनंद, ये वैशाली अंतिम देखना हुआ, अंतिम बार देखना हुआ। इसके बाद भगवान निकल पड़ते हैं परिनिर्वाण के लिए कुशीनगर। जाते समय भंड गांव में जाते हैं। भंड गांव में जाने के बाद वहाँ का भिक्षुओं को एकत्रित करते हैं। एकत्रित कर भिक्षु को धर्म बताते हैं। भिक्षुओं, ये 4 धर्म अवबोध नहीं करने के कारण तुम और मैं, हम सभी लोग ये दुख भरी संसार में
डूबते हुए, दुख भोगते हुए आए हैं। ये 4 धर्म नहीं अवबोध करने के कारण। वो 4 धर्म क्या है? आर्यशील, आर्य समाधि, आर्य प्रज्ञा, आर्य विमुक्ति। लेकिन भिक्षु, ये 4 धर्म मैं अवबोध किया, मैं बोध कर लिया। तुम मेहनत करो, वीर्य करो। फिर भगवान बताएं ये शील है, ये समाधि है, ये प्रज्ञा है। विस्तार बताते हैं ये विमुक्ति है। शीलं परिभावितो समाधि महत् फलो होती महानिशंसो। शील रक्षा करते हुए समाधि को बढ़ाना महत् फल है, महाआनिशंस है। समाधि परिभावितो पඤ्ඤा महत् फलो होती महानिशंसो। समाधि मन के साथ प्रज्ञा को बढ़ाना महत् फल है, महानिशंस है। इसका समाधि बढ़ाते हुए प्रज्ञा महत् फल है। प्रज्ञा मन वाले लोगों को ये धर्म मनन करने के साथ ही मुक्त हो सकता है, संसार से मुक्त हो जाता है। देखिए, इसके बाद भगवान बुद्ध वहाँ से परिनिर्वाण के लिए निकल पड़ते हैं कुशीनगर। जाते समय वहाँ के बाद सीधा भगवान बुद्ध दूसरे गांव में जाते हैं, हाथी गांव में। हाथी गांव से आम्ब गांव में, आम्ब गांव से भोग गांव में, भोग गांव से इसके बाद पावानगर में जाते हैं। पावानगर के बाद फिर भगवान बुद्ध वहाँ पर सुनार, जो चुंद सुनार होता है, उनके यहाँ भोजन ग्रहण कर उनका भगवान बुद्ध का बीमार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा चुंद सुनार जो भोजन देते हैं वो खाकर भगवान का जो पेट का जो बीमार, बहुत ज़्यादा टॉयलेट से पैखाना से खून बहने लगता है, बहुत शरीर कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। सारे बीमार को भगवान बुद्ध सती स्मृति में सहन करते हैं, सारे बीमार को। देखिए, भगवान बुद्ध जैसा महान ज्ञानी तथागत सम्मा संबुद्ध को भी बीमार का सामना करना पड़ा। ऐसे भगवान बुद्ध सहन किए, धर्म मनन करके विमुक्ति सुख में रहें। इसके बाद भगवान बुद्ध सीधा जाते हैं परिनिर्वाण की रास्ता से जाते समय वो गांव मिल रहा है सब। इसके बाद जाते समय बीमार बढ़ गया। ये रास्ता में एक पेड़ के नीचे बैठकर बताते हैं, आनंद मुझे प्यास लगी है, आनंद पानी लेकर आओ, आनंद पानी लेकर आओ। आनंद भंती जल्दी से जाते हैं, तालाब से पानी लेकर आकर भगवान को पूजा करते हैं। पूजा करने का भगवान पीकर, इसके बाद उसी समय एक आदमी आता है, मल्ल आदमी इस गांव का, तो भगवान से मिलकर धर्म सुनकर भगवान का शरण में जाते हैं और भगवान का शरण में जाकर उनको पूजा करने का मन आता है, कुछ दान देने का। उनके पास 2 सोने रंग का साल होता है, बहुत कीमती साल। वो भगवान बुद्ध को पूजा करने के लिए जाता है। तो भगवान बोलते हैं, मल एक आनंद को दो, आनंद भंती को एक पूजा करो। फिर एक आनंद भंती पूजा करके एक भगवान को पूजा करते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ककुत्ता नदी के पास जाते हैं। जाकर स्नान कर, शरीर फ्रेश कर, पानी पीकर फिर बाहर निकल के आनंद भंत जी को बोलते हैं, आनंद। और भगवान बुद्ध अकेले नहीं, और भिक्षु भी है 500 भगवान के साथ जा रहे हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, आनंद जाओ, जाकर चुंद सुनार को बोलो, वो पछता रहा है, शोक कर रहा है, रो रहा है। वो सोच रहा है हम कितना पापी हैं कि मेरा भोजन ग्रहण कर भगवान बुद्ध परिनिर्वाण पा रहे हैं, मेरा कितना अभाग्य है। जाओ, जाकर बताओ कि भगवान बुद्ध बताएं ये 2 दान महाफल होता है, उसे पता नहीं। जो भोजन ग्रहण कर, खीर खाकर सुजाता का जो भोजन ग्रहण कर
सम्मा संबुद्ध को प्राप्त करते हैं, वो भोजन महाफल होता है, महाआनिशंस होता है। तथा जो भोजन ग्रहण कर तथागत सम्मा संबुद्ध परिनिर्वाण को पाते हैं, वो भोजन महाफल होता है, महाआनिशंस होता है। आनंद जाओ जाकर बताओ। फिर आनंद भंते जी जाकर बताते हैं, बताकर फिर वापस आते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध जी और भिक्षु के संग के साथ हिरण्यवती नदी को पार कर कुशीनगर जाते हैं। जाने के बाद साल वृक्ष, बहुत सारे पेड़ है साल वृक्ष का, वहाँ पर 2 पेड़ के बीच में आनंद भंत जी को बताते हैं, आनंद उत्तर दिशा के तरफ सिर रखकर एक मंच तैयार करो, मुझे सोना है, आराम करना है, थकावट है शरीर को। इसके बाद आनंद भंत जी जल्दी से सोने के लिए मंच तैयार करते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध वहीं पर लेट जाते हैं, सिंह सैया में सो जाते हैं। वो जो आप देख रहे हैं जो मूर्ति भगवान बुद्ध का, उसी सैया में भगवान बुद्ध कुशीनगर में सोए थे परिनिर्वाण होने के लिए, 2 पेड़ के बीच में। और हाथ, दाहिना हाथ अपना सर के पास रखकर और बायां हाथ पे रख के पैर पे सो जाते हैं। इसके बाद भिक्षुओं से बात करते हैं। आनंद भंते जी धर्म पूछते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, धर्म बताकर समझाते हैं। आनंद भंते बहुत बहुत प्रश्न पूछते हैं, जिसमें से एक पूछते हैं, भगवान बुद्ध जिस समय थे तो भिक्षु लोग वार्षावास पूरा करने के बाद आपसे मिलने के लिए आते थे, वैसे धर्मधर ज्ञानी सत्पुरुष मिलने के लिए आते थे, तो हम लोग को उन सत्पुरुष के साथ संगत करने का मौका मिलता था और बाकी भिक्षु लोग को। लेकिन भगवान बुद्ध परिनिर्वाण के बाद कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं। आनंद ऐसे नहीं कुछ होगा। आनंद परिनिर्वाण के बाद ये 4 स्थान हैं जिसे श्रद्धालु सभी लोग जाकर वंदना करना चाहिए, संवेग होना चाहिए, याद करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। ये 4 स्थान वो है भगवान जहाँ जन्म लिए, यहाँ तथागत भगवान बुद्ध जन्म लिए करके याद करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। यहाँ तथागत भगवान बुद्ध वज्रासन के नीचे सम्मा संबुद्धत्व को प्राप्त किए करके वंदना करना चाहिए, याद करना चाहिए, देखने के लिए जाना चाहिए। यहाँ तथागत भगवान बुद्ध पहला धर्म प्रवचन दिए करके याद करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ तथागत भगवान बुद्ध परिनिर्वाण पाए, याद करके वंदना करना चाहिए, संवेग होना चाहिए, धर्म मनन करना चाहिए, भगवान बुद्ध बताएं। इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, उसके बीच में कोई मर भी गया तो वो सीधा सभी लोग स्वर्ग लोग जाएगा, दिव्य लोग। इतना पुण्य मिलता है, श्रद्धा मन से जाते समय मृत्यु भी हो गया तो। इसके बाद आनंद भंते जी भगवान से पूछते हैं, भगवान, हे भगवान, आप का जो शरीर है, तथागत का शरीर, अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, वो राजाओं लोग का काम है, तुम हाथ लगाने का जरूरत नहीं। फिर पूछते हैं, भगवान कैसे होता, कैसे है? आनंद, जैसे चक्रवर्ती राजा का शरीर का अंतिम संस्कार होता है, वैसे ही तथागत का शरीर का भी अंतिम संस्कार होता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, आनंद, ये 4 लोक का स्तूप पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, बहुत पुण्य जमा कर सकता है ये 4 का स्तूप बनाने के बाद। एक है तथागत सम्मा संबुद्ध का स्तूप, दूसरा पाच्यक भगवान बुद्ध का स्तूप। पाच्यक भगवान बुद्ध बहुत लोग को पता नहीं होगा। पाच्यक भगवान बुद्ध मतलब होता है वो बिना गुरु के उपदेश धर्म को अवबोध करता है, खुद बोध किए पर दूसरे को बोध करने का तरीका नहीं बता सकते, बताने का सिस्टम नहीं आता, इसलिए पाच्यक बुद्ध बोलते हैं। इसके बाद तीसरा अरहंत का स्तूप, चौथा चक्रवर्ती राजा का स्तूप। ये 4 का स्तूप जो कोई वंदना करता है उसे बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि आनंद तथागत का स्थिति धातु लेकर उसे स्तूप बनाएंगे तो कोई लोग देखेगा ये तथागत का स्तूप है,
ये भगवान बुद्ध का स्तूप है करके मन को खुशी उत्पन्न होता है, तो श्रद्धा आता है, तो वो पुण्य सुगति के लिए उपकार होता है, मदद होता है। देखिए कितना बड़ा पुण्य है। इसीलिए भगवान बुद्ध का अस्थि धातु को वंदना करना चाहिए, आप लोग नमन करना चाहिए श्रद्धा मन से, बहुत बड़ा पुण्य है। इसके बाद क्या होता है, आनंद बनते जी सीधा बाहर निकल के रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, खूब जोर जोर से रोने लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं। इसके बाद भगवान को पता चलता है, भगवान भिक्षुओं को बोलते हैं, भिक्षु जाओ आनंद को बुला कर लेके आओ। आनंद बनते आते हैं, आनंद को बोलते हैं, आनंद शोक मत कर, आनंद मत रो। आनंद तुम्हें पहले कितना बार समझाएं, बहुत बार समझाएं कि प्रिय लोगों से एक न एक दिन अलग होना है, प्रिय चीज़ से एक न एक दिन अलग होना है। सब कुछ बदल जाता है, अनित्य है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो एक न एक दिन नष्ट होता है, अनित्य धर्म है, विनाश धर्म है। तो फिर ये तथागत का शरीर नष्ट ना हो, ये कैसे संभव है आनंद? ये नहीं हो सकता। आनंद तुम दुख मत हो, आनंद तुम दुख मत हो। तुम तथागत को बहुत उपस्थान किया है, सेवा किया है, मैत्री काय कर्म से, मैत्री वची कर्म से, मैत्री मनो कर्म से तथागत को बहुत सेवा किया, बहुत पुण्य किया है तुम। आनंद तुम वीर्य करो, मेहनत करो, तुम्हें जल्दी अरहत्व को मिल जाएगा। इसके बाद आनंद बनते चुप हो जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं, आनंद जाओ मल्लवासियों को बुलाओ, बताओ जाकर कि तथागत आज के अंतिम प्रहर रात्रि में परिनिर्वाण होंगे। इसके बाद आनंद बनते जाते हैं, गांव के लोगों को बताते हैं, सभी लोग को बताते हैं कि भगवान बुद्ध आज अंतिम प्रहर परिनिर्वाण होंगे। सभी लोग हाथ पैर पीट पीट कर रोने लगता है। उन लोग को पता नहीं था, बाल बिखेर बिखेर कर और इसके बाद आंसू बहा बहा कर, गिर गिर कर, एक दूसरे को हाथ वहाँ पकड़ पकड़ कर लोग रोने लगते हैं। रोते रोते जल्दी से सभी लोग, गांव के लोग आते हैं भगवान का दर्शन के लिए। दर्शन करके इसके बाद उसी के बीच में एक सुभद्र परिव्राजक आते हैं और अब बोलते हैं आनंद बंसी को, हमें भगवान से मिलना है, भगवान से बात करना है, कुछ प्रश्न पूछना है। इसके बाद आनंद बंसी बताते हैं, मत जाओ सुभद्र, भगवान अभी बीमार हैं, मत जाओ सुभद्र, भगवान शरीर थका हुआ है। सुभद्र दूसरी बार भी सुभद्र बोलता है, तीसरी बार भी बोलते हैं, आनंद जीवन में कभी किसी को नहीं रोके हैं ऐसे भगवान से मिलने के लिए, लेकिन भगवान अभी बीमार हैं, इसीलिए भगवान से मिलने से रोक रहे हैं। सुभद्र मत जा, भगवान बीमार है सुभद्र। इसके बाद तथागत सुनकर बोलते हैं, आनंद सुभद्र को आने दो, सुभद्र को आने दो। इसके बाद सुभद्र भगवान के पास जाकर, अंतिम क्षण जा रहा है अभी, भगवान के पास जाकर बोलते हैं कि हे भगवान, सभी धर्मों में एक ही बात बताते हैं क्या, या कुछ धर्मों में ऐसा है, कुछ धर्मों में ऐसा है। इसके बाद भगवान तथागत भगवान बुद्ध बोलते हैं, सुभद्र वो बात छोड़ो, जो धर्म में आर्य अष्टांग मार्ग है वही धर्म में पहला श्रावक है, दूसरा श्रावक है, तीसरा श्रावक है, चौथा श्रावक है। वही धर्म में सोतापन, सक्दागामी, अनागामी, अरहत लोग हैं। धर्म बताते हैं, वहीं पर चरणों में गिर जाता है सुभद्र और चीवर पहनकर उपसंपदा हो जाता है और वहीं पर बैठकर विमुक्ति प्राप्त कर लेता है। अंतिम भगवान बुद्ध का श्रावक बन जाता है, जीवित रहते भर अरहंत श्रावक। इसके बाद भगवान बुद्ध महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बोलते हैं, भिक्षुओं तुम सभी किसी को भी भगवान बुद्ध के प्रति
या धर्म के प्रति या संघ के प्रति या मार्ग के प्रति कोई प्रश्न है तो, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो बाद में बताना नहीं कि नहीं पूछ पाए। देखिए भगवान कितना कारुणिक है, अंतिम क्षण में भी भिक्षुओं को बताते हैं पूछने के लिए, अंतिम क्षण में भी। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं पूछो। इसको सारे भिक्षु चुप हैं। दूसरी बार भी तीसरी बार भी भगवान सारे भिक्षुओं से पूछते हैं, सारे भिक्षु चुपचाप बैठे हुए हैं। इसके बाद भगवान बताते हैं तुम्हें नहीं पूछ सकता है तो बाकी दूसरे भिक्षु को बताओ, वो शायद पूछेंगे। सारे चुपचाप। आनंद भंत बोलते हैं भगवान आश्चर्य है भगवान, किसी को कुछ प्रश्न नहीं है। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं आनंद, यहाँ पर बैठे हुए सारे भिक्षु मार्ग फल लाभी है, अंतिम में बैठा हुआ भिक्षु सोतापन है, किसी को शक संदेह नहीं है धर्म के प्रति। इसके बाद भगवान बुद्ध अपना ये 32 महापुरुष लक्षण से युक्त नेत्र को बंद करने से पहले एक वाणी बोलते हैं, हंददानि भिक्खवे आमंत्रयामियो वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। भिक्षु, ये सारे संस्कार हेतु धर्म से बना हुआ है, सारे संस्कार अनित्य है, बदलने वाला है। ये सारे संस्कार से मुक्त होने के लिए वीर्य करो, देर मत करो, जल्दी मेहनत करो करके भगवान बुद्ध, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, बहुत सुंदर स्वर्ण रंग का शरीर, नील रंग का नेत्र, 32 महापुरुष लक्षण से युक्त अरहत आदि गुणों से युक्त महामुनि तथागत भगवान बुद्ध जी अपने नील रंग का नेत्र को बंद कर लेते हैं। जिस मुख से धर्म का गंगा बह गया था, जिस मुख से अमृत का गंगा बहा था, वो मुख बंद हो गया। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध जी पहला ध्यान में आ जाते हैं। पहला समाधि से दूसरे समाधि में जाते हैं, दूसरे समाधि तीसरे समाधि, तीसरे समाधि से चौथा समाधि में, चौथा समाधि से आकाश आनंद चायतन समाधि में जाते हैं। आकाश आनंद चायतन समाधि से उस ध्यान से उठकर फिर विज्ञान चायतन ध्यान में जाते हैं। विज्ञान चायतन ध्यान से उठकर आकिंचन्यायतन समाधि को प्राप्त करते हैं, ध्यान में जाते हैं। आकिंचन्यायतन ध्यान से उठकर नेव संज्ञा ना संज्ञातन ध्यान में जाते हैं। नेव संज्ञा ना संज्ञा ध्यान से उठकर मतलब उस ध्यान को छोड़कर निरोध समापत्ति ध्यान को प्राप्त करते हैं। उसी समय पूरा आश्वास रुक जाता है उस समाधि में, बहुत अंत समाधि है। अरहत लोग की सिर्फ वो समाधि को ले सकता है, निरोध समापत्ति ध्यान। इसके बाद आनंद भंते अनुरुद्ध भंते से पूछते हैं, हे भंते जी क्या भगवान परिनिर्वाण हो गए? नहीं आनंद भंते जी, अभी भगवान निरोध समापत्ति ध्यान में है। इसके बाद निरोध समापत्ति ध्यान से आप फिर एक एक करके धीरे धीरे पहला ध्यान में भगवान जाते हैं। पहला ध्यान से फिर दूसरा ध्यान, फिर तीसरा ध्यान, फिर चौथा ध्यान। चौथा ध्यान में आने के साथ साथ भगवान बुद्ध, 3 लोक का गुरु, अमृत धर्म का वर्षा देने वाले, दुखों को दूर करने वाले महामुनि तथागत भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। परिनिर्वाण प्राप्त हो गए उसी समय चौथा ध्यान में आने के बाद। परिनिर्वाण होने के बाद होने के साथ पूरा धरती 100,000 बार कांप उठता है। सारे पेड़, दुनिया का सारे पेड़ पौधा का फूल झर कर गिर जाते हैं, फल झर कर गिर जाते हैं, वातावरण परिवर्तन हो जाते हैं, धरती कांप उठती है, सारे लोग रो उठते हैं। देव मनुष्य एक दूसरे से, देवताओं को मनुष्य को पकड़ पकड़ के रोने लगते हैं।
हाथ पैर पकड़ के, बाह पकड़ के, बाल बिखेर बिखेर कर सारे लोग रोने लगते हैं। आंसू का गंगा बह जाता है सारे के आंखों से। जो वीतरागी भिक्षु नहीं है, वो भिक्षु के आँख में भी आंसू का गंगा बह जाता है। वो भी सारे भिक्षु लोग रोने लगते हैं। सभी लोग के मुख से एक वचन निकलता है, तथागत भगवान बुद्ध बहुत जल्दी परिनिर्वाण को पा ली। सुगत मुनि जल्दी तथागत परिनिर्वाण को पा ली। हम सभी लोग को छोड़कर चले गए। तथागत भगवान बुद्ध जी बहुत जल्दी चले गए। तथागत भगवान बुद्ध जी दुनिया का एक ही नेत्र था, एक ही चक्षु था, धर्म चक्षु, वो बंद हो गया। दुनिया का एक ही दिया का आलोक था, वो दिया का आलोक बुझ गया। तथागत भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को पा लिया। इसके बाद जो अरहत भिक्षु लोग थे, वो सारे भिक्षु लोग धर्म मनन करने लगे। जो अनित्य है, नष्ट होने वाला है, उसे कौन रोक सकता है? उसे नित्य कैसे कर सकते हैं? बदल जाने वाला धर्म, सारे चीज़ बदल जाने वाले हैं, उसे नहीं रोक सकते हैं। वो अनाथ में अपना वश में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उसी क्षण महाब्रह्म अनागामी ब्रह्मराज सहामपति ब्रह्मराजा एक सुंदर गाथा बोलते हैं। सब्बेव निक्षिपिसन्ति भूतालोके समुस्सयो यथ एतादिशो सत्था लोके अपटिपुगलो तथागतो बलपत्तो संबुद्धो परिनिब्बुतोति। लोक में उत्पन्न होने वाला सभी प्राणी, जो कोई भी उत्पन्न होते हैं, सभी प्राणी एक न एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। वैसे ही किसी को सामान्य ना होने वाले असामान्य 10 बलधारी महाज्ञानी तथागत भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। इसके बाद उसी क्षण शक्र देवेंद्र एक गाथा बोलते हैं। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुज्झन्ति तेषां उपशमो सुखो। ये सारे उत्पन्न होने वाले सारे संस्कार अनित्य है। हेतु से बना हुआ सारे संस्कार अनित्य है। भगवान तथागत भगवान का शरीर भी हेतु फल धर्म से बना था, इसलिए अनित्य हो गया। हम सभी लोग का शरीर भी हेतु फल धर्म से बना है, अनित्य है। ये रूप लोग, अरूप लोग, काम लोग, सारे लोग हेतु से बना है, अनित्य है, दुख है। वो सारे दुखों से जो कोई लोग मुक्त होता है वो परम सुख है। इसके बाद अनिरुद्ध अरहंत भंत एक गाथा बताते हैं। ना हुआ श्वास प्रश्वासो स्थित चित्तस्य तादिनो अनेजो शांति मारभ्य यं कालमकरि मुनि अश्लीनेन चित्तेन वेदनं अज्जवासयि पज्जो तस्यैव निब्बानं विमुक्तो चेतसो अहो। अरहंत अनिरुद्ध भंत जी बताते हैं, चित्त निर्वाण में स्थिर होकर जो कोई अष्टलोक धर्म को में कंपा ना होते हैं, वो चित्त निर्वाण में स्थिर होकर हमारे महामुनि अष्टलोक धर्म में कंपा ना हुए, तृष्णा को नष्ट कर तथागत महामुनि का भी आश्वास प्राश्वास रुक गया। तथागत महामुनि
संसार से मुक्त हो गए, अंतिम वेदना को भी सहन की। इसके बाद अरहंत आनंद बंसी गाथा बताते हैं। इसका अर्थ है भगवान बुद्ध परिनिर्वाण होने के साथ साथ धरती कांप उठी, हम सभी लोग का लोम खड़ा हो गया। वीतरागी, वीत दोषी, वीत मोही, महामुनि तथागत भगवान बुद्ध जी दिया बुझना जैसा परिनिर्वाण को प्राप्त की। देखिए भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण पा लिए। इसलिए हम सभी लोग अप्रमादी होना चाहिए। इसके बाद अस्थि धातु बांट कर और सब करके अंतिम संस्कार करके बहुत और भी बीता, तो समय मिले तो हम बताएंगे। इसीलिए आप सभी लोग अप्रमादी होइए, देर मत की धर्म की रास्ता पे मनुष्य जीवन का लाभ उठाइए। बुद्धवाणी जो बताएं भगवान बुद्ध, उसको पालन कीजिए, उस रास्ता पे जाइए। और आप सभी लोग को हम आशीर्वाद करते हैं कि आपको इस मुक्ति के रास्ता पे जाकर, शांति के रास्ता पे जाकर, इस धर्म के रास्ता पे जाकर मन को सुख कर, शांति कर, आपको भी इस दुखों से मुक्त होने के लिए जल्दी से जल्दी भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।